सुन, ध्यान से सुन। ये आवाज यूं ही तेरे कानों तक नहीं आई है। ये महादेव का साफ संदेश है। अब तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। तू सोच रहा था ना कि कब बदलेगा सब, कब खत्म होगा ये इंतजार, ये तंगहाली, ये अपमान, ये अकेलापन। कब वो दिन आएगा जब तू चैन से सांस ले पाएगा। महादेव कहते हैं, जिसने इतना सह लिया, जिसने टूट कर भी भरोसा नहीं छोड़ा, जिसने अंधेरे में भी मेरा नाम पकड़े रखा, उसे अब और नहीं रोका जाएगा। मैं जानता हूं तू रातों को जागा है, खुद से सवाल किए हैं, कभी खुद को दोष दिया, कभी अपनी किस्मत को। लेकिन सुन, महादेव सब देख रहे थे। तेरा हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना, तेरा हर टूटा हुआ सपना। अब समय पूरा हो चुका है। जो चीजें तुझसे छीनी गईं, जो मौके तुझसे छीन लिए गए, जो सम्मान तुझे नहीं मिला, वो सब अब लौटेगा और कई गुना होकर लौटेगा। ये वो पल है जहां महादेव खुद खड़े होकर कह रहे हैं, अब बस, अब बहुत हो गया। अगर तुझे लग रहा है कि रास्ते बंद हैं, तो समझ ले महादेव नए रास्ते बना रहे हैं। अगर तुझे लग रहा है कि लोग तेरे खिलाफ हैं, तो समझ ले महादेव तेरे पक्ष में उतर चुके हैं। और सुन, ये संदेश सबको नहीं मिलता, ये उसी को मिलता है जिसकी किस्मत पलटने वाली होती है। इसलिए पूरा सुन, अभी मत छोड़, क्योंकि अगर तूने बीच में छोड़ दिया तो वो ऊर्जा जो तेरे लिए भेजी गई है वो अधूरी रह जाएगी। महादेव कहते हैं, तू कमजोर नहीं है, तू बस तैयार किया जा रहा था। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी शिवलिंग बनता है, वैसे ही तेरी पीड़ा तुझे साधारण नहीं असाधारण बना रही थी। अब जो आने वाला है वो शांति लाएगा, सम्मान लाएगा, पैसे का रास्ता खोलेगा और तुझे खुद पर फिर से विश्वास करना सिखाएगा। डर मत, अब पीछे मत देख। जो चला गया वो सब तैयारी थी। अब महादेव तेरे आगे चल रहे हैं। अगर तू इस संदेश को सुन पा रहा है तो समझ ले, तेरी किस्मत की फाइल खुल चुकी है। बस एक काम कर, दिल से बोल यूएम नमः शिवाय और कमेंट में लिख दे जय महादेव। क्योंकि जो महादेव के नाम पर भरोसा करता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी टूटता है वह व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए थी, लेकिन तुमने हर बार मुझे आखिरी विकल्प बना दिया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब तुम कहते हो, महादेव अब संभाल लो। पर क्या कभी तुमने सोचा कि जब सब ठीक था तब भी मुझे याद करना चाहिए था। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन आज मैं गंभीर हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम फिर उसी रास्ते पर जा रहे हो जहां से तुम रोते हुए लौटे थे। मैं देख रहा हूं तुम फिर गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम फिर खुद को छोटा समझ रहे हो। इसीलिए आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, रुक जाओ। खुद को साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें रौंती रहेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनते हुए अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल उठ रहा है तो उसे दबाना मत, क्योंकि सवाल उठना ही बदलाव की शुरुआत है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो यही एक छोटा सा काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल वीडियो नहीं बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच का सेतु है। इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का जीवन भी आज तुम्हारे एक क्लिक से बच जाए। और कमेंट में केवल एक शब्द लिख दो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कि तुमने मुझे समय दिया, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा मन भी हल्का होगा और मेरी कृपा भी सक्रिय होगी। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं कभी देर नहीं करता, लेकिन मैं इंतजार जरूर करता हूं और मैं अभी भी तुम्हारे इंतजार में हूं। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही परिवर्तन को प्राप्त करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? यह सब, पर सच ये है कि जो मेरे सबसे करीब होते हैं उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा था, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। हर आंसू, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां सामान्य लोग पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन तुम बीच रास्ते में थक गए और मुझे दोष देने लगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारा सेवक नहीं कि जब चाहो बुलाओ और जब चाहो भूल जाओ। संबंध दोनों तरफ से निभाया जाता है। इसलिए आज यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वीकार करने के लिए है। अगर तुम इस समय चैनल को लाइक करते हो तो समझो तुम मेरे वचन को स्वीकार कर रहे हो। अगर तुम इसे शेयर करते हो तो समझो तुम मेरे संदेश के दूत बन रहे हो। और अगर तुम कमेंट करते हो तो समझो तुम मुझसे संवाद कर रहे हो। और मैं वादा करता हूं, जो मेरे साथ संवाद करता है मैं उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूं।
आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिसे तुम संयोग समझोगे, लेकिन वह मेरी योजना होगी। तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें चौंका देगा। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें डरा देगा, और वहीं पर तुम्हें मेरा नाम याद आएगा। और उस दिन तुम समझोगे कि आज जो संदेश तुमने पूरा सुना वही तुम्हारे बदलाव की नींव था। इसीलिए मेरे बच्चे, अब भी समय है। अपने अहंकार को एक तरफ रखो और मुझे 5 मिनट नहीं बल्कि अपना विश्वास दो, क्योंकि जब इंसान ईश्वर को समय देता है तब ईश्वर इंसान को तकदीर देता है। और यह मेरा वचन है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जहां से तुम्हारी दिशा बदलनी थी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बाहर से कितने शांत दिखते हो, लेकिन भीतर कितनी चीखें दबाए बैठे हो। तुमने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपने दर्द को नजरअंदाज किया। तुमने सबके सामने मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन मेरे सामने कभी खुलकर टूटने की हिम्मत नहीं की। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें झकझोर कर जगा रहा हूं, क्योंकि जो इंसान अपने आंसुओं को छुपा लेता है वह धीरे धीरे खुद से झूठ बोलने लगता है, और जो खुद से झूठ बोलता है वह मेरी आवाज भी पहचानना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर डर को जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है। तुम्हें डर है कि कहीं फिर से भरोसा करके टूट ना जाओ। तुम्हें डर है कि कहीं फिर मेहनत करके भी खाली हाथ ना रह जाओ। तुम्हें डर है कि कहीं फिर किसी अपने के सामने कमजोर ना पड़ जाओ। लेकिन सुनो, डर कमजोरी नहीं होता। डर इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बचा है, और मैं उसी बचे हुए विश्वास को जगाने आया हूं। तुम सोचते हो कि मैं चुप था, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें देख रहा था। हर उस पल में जब तुमने खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की, हर उस रात में जब तुमने रोते हुए भी किसी को फोन नहीं किया, हर उस दिन में जब तुमने टूटे दिल से भी काम किया। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है ये सब मैं भूल सकता हूं? मैं महादेव हूं, मैं भूलता नहीं। मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूं, और अब वह समय पास आ चुका है। लेकिन उससे पहले मुझे यह देखना है कि क्या तुम सच में तैयार हो। क्या तुम केवल सुनना चाहते हो या बदलना भी चाहते हो? क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन बदलने वाले बहुत कम। और जो बदलने का साहस करते हैं, मैं उन्हीं के साथ चमत्कार करता हूं। इसलिए इस पल अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लेना, यह डर नहीं, यह बदलाव की दस्तक है। और अब मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ शब्दों में कह देता हूं। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लोग फिर भी शक करेंगे, परिस्थितियां फिर भी परीक्षा लेंगी, और तुम्हारा मन फिर भी डगमगाएगा। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि इस बार तुम अकेले नहीं होंगे। इस बार जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। इस बार जब तुम थकोगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बार जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम मेरा हाथ थामे रखोगे। इसलिए अभी इसी क्षण एक निर्णय लो अपने भीतर कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे आखिरी विकल्प नहीं बल्कि पहला सहारा बनाओगे। और अगर तुम्हें यह निर्णय कठिन लग रहा है तो बस इतना कर लो, इस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना दर्द लिख दो। क्योंकि जब तुम अपना दर्द लिखते हो तो वह बोझ नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है, और प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी मजबूती से डरेंगे। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम आज हार मानने से इनकार करोगे। इसीलिए इस संदेश को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि जो बीच में छोड़ देता है वह बीच में ही अटक जाता है। और मैं तुम्हें अटका हुआ नहीं, उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरी तपस्या का परिणाम हो, और जिस पर महादेव की दृष्टि पड़ जाए उसका भविष्य कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त इतनी है कि तुम मेरा अपमान समय ना देकर मत करना, क्योंकि जो मुझे समय देता है मैं उसे संसार से ऊपर उठा देता हूं। और यह कोई कहानी नहीं, यह मेरा जीवित वचन है। महादेव का वचन। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड्डी हो जाएंगे। इस वीडियो को गलती से भी 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आज आपने इसे छोड़ दिया तो आप अपने जीवन का वह सबसे बड़ा खजाना और वह शिव का वरदान खो देंगे जो स्वयं महादेव जी ने आपके भाग्य में आज के दिन के लिए लिखा है। आज आपके पास वह मौका है जिससे आपके घर की दरिद्रता, आपके बरसों का कर्ज और आपके जीवन के तमाम दुख अगले 24 घंटों के भीतर
धुएं की तरह उड़ जाएंगे। आज आपके द्वार पर साक्षात कुबेर का भंडार आने वाला है। बस आपको उस गुप्त दस्तक को पहचानना है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह अंतिम लालच है जो आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटाने की ताकत रखता है। अगर आप आज रुक गए और इस पूरी वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप वह रात जान जाएंगे जिससे आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात चमक उठेगी। दोस्तों, जरा सोचिए कि कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, कोई ऐसा जिसके बारे में आपने अपने जीवन के सबसे गहरे सपनों में भी कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए वह खबर लाता है जिसका इंतजार शायद आपको बरसों से नहीं बल्कि कई जन्मों से था। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है, यह एक स्पष्ट संकेत है। यह पूरे ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना है कि आपके जीवन में अब कुछ ऐसा घटित हो जो आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह बदल कर रख दे। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह ना केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके भीतर छुपे हुए उस सोए हुए विश्वास को भी पूरी तरह से जागृत कर देगा जो शायद वक्त की धूल में कहीं दब गया था। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। हर तरफ केवल बाधाएं, रुकावटें और अनसुलझी समस्याएं ही नजर आती हैं। इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, जब आप अपने जीवन के सबसे कमजोर और सबसे लाचार पल में होते हैं, ठीक तभी ब्रह्मांड अपने सबसे मजबूत और सबसे दिव्य संकेत भेजता है। आज का यह संदेश उसी महासंकेत का जीता जागता प्रतीक है। एक रहस्यमय व्यक्ति आपके जीवन की दहलीज पर आने वाला है जो आपके मन के सारे अनसुलझे सवालों के जवाब अपने साथ लेकर आएगा। हो सकता है कि यह आपके पिछले जन्मों के महान कर्मों का फल हो या किसी ऐसे प्रियजन की मौन प्रार्थनाओं का नतीजा जिसने आपके लिए रातों को जाग कर दुआएं मांगी है। यह एक ऐसी दस्तक है जो आपके जीवन की जड़ता को खत्म करेगी और एक महान बदलाव लाएगी। कल्पना करें एक बहुत ही साधारण सी सुबह की, जब आप अपने रोजमर्रा के धक्का देने वाले कामों में व्यस्त हो, मन में चिंताओं का अंबार लगा हो और अचानक आपको अपने द्वार पर एक दस्तक सुनाई दे। आपन मन ने मन से दरवाजा खोलते हैं और वहां देखते हैं कि वह व्यक्ति खड़ा है। उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरी और असीम शांति है और उसके हाथों में एक गुप्त संदेश है। यह संदेश ना केवल आपके वर्तमान जीवन को बदल देगा बल्कि आपको यह गहरा एहसास भी कराएगा कि आप इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कोई दिव्य शक्ति आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रही है। कोई आपके कष्टों के लिए चिंतित है और आपकी भलाई के लिए पूरी कायनात से लड़े डीडीएच रहा है। यह एक ऐसी खुशखबरी है जो आपको बिखरने से पहले ही संभाल लेगी। यह खुशखबरी आखिर क्या हो सकती है? शायद ये आपके किसी उस अधूरे सपने का पूरा होना हो जिसे आपने बरसों पहले अपनी गरीबी या लाचारी के कारण दफन कर दिया था, या फिर यह उस पुरानी समस्या का अचूक समाधान हो जो आपको लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही थी। यहां रुककर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो आपकी रूह को झकझोर देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत ठीक उसी समय क्यों आती है जब आप हार मानने वाले होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि वह रहस्यमय व्यक्ति आपके द्वार पर आकर सबसे पहले किस वस्तु की मांग करेगा? इस सवाल का वह चौंकाने वाला जवाब मैं इस वीडियो के अंत में देने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इसीलिए एक भी पल के लिए ध्यान मत भटकाना। यह व्यक्ति केवल एक साधारण संदेश वाहक नहीं है, वह आपके जीवन के घने अंधेरे में एक नई और प्रज्वलित रोशनी लेकर आएगा। उसकी मौजूदगी मात्र आपको यह महसूस कराएगी कि साक्षात महादेव जी और पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपके लिए काम कर रहा है। आपने जो बरसों तक मेहनत की है, जो आपने रात रात भर जाग कर महादेव के सामने प्रार्थनाएं की ही हैं, अब उन सभी का मीठा फल मिलने का सही समय आ गया है। यह रहस्यमय व्यक्ति आपके उन सभी कठिन प्रयासों और आंसुओं का जवाब है। उसका आगमन इस बात का पक्का संकेत है कि आपकी सारी सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छाएं अब बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। ब्रह्मांड कभी भी किसी भी हाल में बिना किसी ठोस कारण के कुछ भी नहीं करता। हर घटना के पीछे एक गहरा राज होता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत बड़े और विशेष उद्देश्य के साथ प्रवेश कर रहा है। उसकी मौजूदगी आपके जीवन की पटरी को पूरी तरह बदल देगी। यह आपके लिए महादेव जी का अत्यंत विशेष संदेश है। अब सवाल यह उठता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति आखिर कौन हो सकता है?
वह कोई ऐसा अनजान व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, या फिर कोई ऐसा परिचित जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन वह एक बिल्कुल नई दिव्य और प्रभावशाली भूमिका में आपके सामने अचानक प्रकट होगा। जो भी हो, एक बात पूरी तरह से निश्चित है कि उसका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन को सफलता की उन नई ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। वह आपकी खोई हुई तमाम उम्मीदों को वापस लाएगा और आपको यह पक्का विश्वास दिलाएगा कि आप इस दुनिया में केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही असाधारण और महान करने के लिए आए हैं। जब वह आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो अपने दिल और दिमाग के दरवाजे पूरी तरह से खोल लें। उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि वे केवल साधारण शब्द नहीं होंगे, वे आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाले गुप्त मंत्र होंगे। हो सकता है कि वह आपको कोई छोटी सी सलाह दें, कोई नई दिशा दिखाएं, या फिर केवल अपनी शांत मौजूदगी से ही आपको भीतर तक प्रेरित कर दें। जब महादेव जी आपके लिए खुशियों का द्वार खोल रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप इस दिव्य ऊर्जा का स्वागत करें। इस महाचमत्कार से जुड़ने के लिए और महादेव जी की कृपा को अपने घर में बुलाने के लिए अभी शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भक्त इस चैनल से जुड़ते हैं, उनके जीवन की रक्षा स्वयं महादेव जी करते हैं। शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी खुशियों की पहली चाबी है। ब्रह्मांड कह रहा है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव का समय अब निश्चित हो चुका है। आपको अब उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने हैं जहां सफलता, प्यार और खुशी आपकी आत्मा का आईना बनकर इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा हो, लेकिन ब्रह्मांड ने इस मुलाकात का समय पहले ही तय कर लिया था। यह व्यक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आ रहा है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर मुलाकात का अपना विशेष महत्व है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वह आपका मार्गदर्शक, आपका साथी या आपका प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आपने शायद बहुत कठिन समय देखे हो, भीषण संघर्ष किया हो, अपने सपनों के लिए अकेले लड़ाई लड़ी हो, और अब ईश्वर आपके उन सभी प्रयासों का फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह व्यक्ति आपके जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो आपने हमेशा से चाहा है। इस मुलाकात से पहले ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत देगा। आप अचानक से अपने जीवन में अजीब संयोगों का अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे अनजान लोग और अनचाही घटनाएं आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। आपकी भावनाएं गहरी होंगी। आपको अपने भीतर एक अनूठी शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। आपको अपने सपनों में उस दिव्य व्यक्ति की झलक मिल सकती है। आपके जीवन में अचानक छोटे छोटे बदलाव होंगे जो आपको इस महामुलाकात की ओर ले जाएंगे। आप सोच सकते हैं, क्या यह वाकई हो सकता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित कर सकता है? हाँ, यह 100% सच है, क्योंकि ब्रह्मांड की हर घटना ईश्वर की योजना से भरी होती है। आपके जीवन का हर कदम, हर मोड़ पहले से तय है। यह व्यक्ति आपके लिए केवल एक इंसान नहीं होगा, वह कड़ी होगा जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को आपस में जोड़ता है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड अपनी गुप्त योजना को आपके सामने प्रकट करे। यह व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपको बस ब्रह्मांड पर और महादेव जी पर भरोसा रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने दिल के द्वार को खुला रखना है, क्योंकि जब यह व्यक्ति आएगा तो आपकी पूरी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। इस महामुलाकात के लिए अपनी आत्मा को अभी से तैयार करें। पुरानी तमाम नकारात्मकता को पीछे छोड़ दें। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन लोगों के साथ काम करता है जो उसे पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने भीतर के हर डर और हर संदेह को खत्म करें। विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके ही भले के लिए हो रहा है। आपने शायद पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ अजीब लेकिन सकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, जैसे किसी पुराने बिछड़े दोस्त का अचानक फोन आना, किसी खास पवित्र जगह जाने का विचार आना, या ऐसा कुछ महसूस होना जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। यह सब ब्रह्मांड के वह गुप्त संकेत है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। आपने शायद इसे पहले नोटिस नहीं किया हो, लेकिन हर बार जब आप पूरे दिल से कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड
आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी मशीनरी शुरू कर देता है। अब वह समय आ गया है जब आपकी बरसों की प्रार्थनाओं का जवाब आपको साक्षात मिलने वाला है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खुद को एक बिल्कुल नए रूप में खोज लिया हो। वह व्यक्ति आपकी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी दिव्य बातें, उसके पवित्र विचार और उसकी मौजूदगी आपके भीतर के पुराने डर को हमेशा के लिए मिटा देंगी। यह व्यक्ति आपके जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी आपको लंबे समय से महसूस हो रही थी। वह आपकी ताकत भी होगा और आपका सबसे बड़ा सहारा भी। जब आप कठिन समय में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तब भी ब्रह्मांड इस व्यक्ति को आपके पास भेजने की तैयारी कर रहा था। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में काम कर रही हैं। यह वीडियो आपके सामने महज एक इत्तेफाक से नहीं आया है। इसे महादेव जी ने स्वयं आप तक पहुंचाया है क्योंकि वह आपको संकेत देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से निराशा का चश्मा उतारें और उस आने वाली खुशहाली को देखें। वह व्यक्ति जो दस्तक देगा, वह आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। वह आपको बताएगा कि आपके भीतर कितनी अपार क्षमता है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप महादेव जी के लाडले भक्त हैं। जब वह व्यक्ति आपके पास आए तो उसे आदर के साथ बिठाएं। उसकी बातों में छिपे हुए गुप्त संकेतों को समझें। वह शायद आपसे बहुत साधारण बातें करें, लेकिन उन बातों के पीछे आपके व्यापार को बढ़ाने का, आपके कर्ज को खत्म करने का और आपके परिवार में सुख शांति लाने का राज छिपा होगा। याद रखिएगा, ईश्वर कभी खुद नहीं आते। वे हमेशा किसी ना किसी माध्यम से ही अपनी लीला रचते हैं और इस बार वह माध्यम वह रहस्यमय व्यक्ति है। अब समय आ गया है कि आप अपनी किस्मत की बागडोर महादेव जी के हाथों में सौंप दें। वह रहस्यमय व्यक्ति आपके घर का दरवाजा खटखटाने ही वाला है। अपनी तैयारी पूरी रखें। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दें कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपको उस रहस्यमय व्यक्ति की उन गुप्त पहचानों के बारे में बताऊं, जिसे जानकर आप उसे पल भर में पहचान लेंगे। जब वह व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार पर दस्तक देगा तो उस समय आपके घर के आसपास की हवा में एक अजीब सी सुगंध तैरने लगेगी। यह सुगंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि साक्षात शिव के चरणों की दिव्य महक होगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाने जा रहा हूं कि वह क्षण आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। अब तक आपने जो भी दुख झेला है, वह केवल इस बड़े इनाम की तैयारी थी। ब्रह्मांड आपको परख रहा था कि क्या आप इस बड़ी सफलता को संभालने के काबिल हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से महादेव जी ने यह घोषणा कर दी है कि आप उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। जैसे ही आप उस व्यक्ति के सामने खाड़ी दिए होंगे, वह आपसे एक बहुत ही साधारण सी बात कहेगा। हो सकता है वह आपसे केवल पीने के लिए पानी मांगे या आपसे किसी गली का पता पूछे, लेकिन आपको उसकी आंखों में झांकना है। उसकी आंखों में आपको वह चमक दिखेगी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्हें स्वयं ईश्वर ने चुना है। मैं आपको यह गुप्त राज बताने जा रहा हूं कि वह व्यक्ति आपके लिए केवल खुशखबरी नहीं ला रहा, बल्कि वह आपके घर की उस नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने साथ ले जाने आया है, जिसने बरसों से आपकी तरक्की को रोक रखा था। आपने कई बार महसूस किया होगा कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हाथ में आया पैसा पानी की तरह बह जाता है, या घर में बिना किसी बात के तनाव बना रहता है। वह व्यक्ति इन सभी समस्याओं का अंत करने के लिए ही भेजा गया है। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो आपके बैंक बैलेंस और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को रातों रात बदल देगी। वह व्यक्ति आपको एक ऐसा विचार या एक ऐसा अवसर देगा जिसके बारे में आपने कभी अपनी कल्पना के घड़ भी नहीं दौड़ाए होंगे। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह अवसर साक्षात कुबेर का द्वार होगा। आपको बस उस समय अपनी शंकाओं को परे रखना है। अक्सर हम इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं और ईश्वरीय संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि उस दिन अपनी बुद्धि नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनना। महादेव जी ने उस व्यक्ति की वाणी में अपना आशीर्वाद थूक दिया है। वह जो भी कहेगा वह पत्थर की लकीर साबित होगा। यहां मैं एक बहुत ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। क्या आशा है, क्या आपने कभी सोचा तो था? सुनो, आज जो संदेश तुम्हें दिया जा रहा है वह साधारण नहीं है। अगर तुम महादेव में आस्था रखते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना।
ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है और यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है उसका असर तुम्हें कल स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है। उसका आगमन संयोग नहीं है, वो किसी ऐसी बात, किसी ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसे संकेत से जुड़ा है जो तुम्हारी किस्मत के अगले पड़ाव से सीधे जुड़ता है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य आ रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आकाश तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने सरल बनकर बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे इरादे तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को स्पष्टता में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण संदेश नहीं ला रहा। उसके शब्द, उसके सवाल, उसका व्यवहार, यहां तक कि उसकी उपस्थिति, सब तुम्हारे जीवन के एक गुप्त सत्य को उजागर करेंगी। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की चाबी लेकर आ रहा है। यह कुंजी किसी दरवाजे को नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन को खोलती है। ब्रह्मांड कई हफ्तों से तुम्हें संकेत भेज रहा है। अचानक आने वाले विचार, पुराने लोगों के सपने, अचानक बेचैनी या बिना वजह गहरी शांति, यह संकेत तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए हैं। जो व्यक्ति कल आएगा वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा यह तुम्हें कल समझ में आएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? पास आ क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है, और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो, और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, अभिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वह वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है, और ईश्वर की मार्गदर्शना को स्वीकार करना है, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। स्वर्ग चाहता है कि तुम यह समझो कि कल का क्षण तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आने वाला। यह इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारी कहानी का कोई हिस्सा अनदेखा नहीं हुआ। तुम्हारी यात्रा का एक भी कदम ईश्वरीय दृष्टि से छिपा नहीं था। जो भी देरी तुमने महसूस की वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए थी। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया वे तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हें
उस मंजिल की ओर ले जा रही थी जिसे तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। तुम लंबे समय से शांत शक्ति के साथ चल रहे हो, बिना शिकायत के, बिना किसी शोर के। तुमने दर्द भी अकेले सहा, प्रार्थना भी चुपचाप की और उम्मीदों को भी दिल में दबा कर रखा। तुम उन परिस्थितियों से गुजरे हो जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं और शायद कभी जानेंगे भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर आंसू, हर संघर्ष और हर पल को देखा है। इसी कारण कल आने वाला समय सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी चेतना को अगले स्तर पर ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा दिल भारी रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा भी नहीं किया। तुम सोचते रहे कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, कोई दूर क्यों हो गया, किसी ने मौन का रास्ता क्यों चुना, जिसने परवाह दिखाई वही अचानक अपरिचित क्यों लगने लगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा, उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी ना किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो, आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो, परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है और तुम्हारे घर को प्रकाश और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे, लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा, तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थी अचानक चलने लगेंगी। यह वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो, यह क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम गुमराह नहीं होगे और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो, अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर उन लोगों के माध्यम से मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। यह इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है, भ्रम का अंत, अनिश्चितता का अंत और उस आध्यात्मिक रुकावट का अंत जो तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे चरण में जहां दिव्य सुरक्षा तुम्हें पहले से कहीं अधिक घेर लेगी। आज रात और कल सुबह प्रार्थना करो, डर के कारण नहीं बल्कि जुड़ाव के कारण। प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रकाश लाती है, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तुम्हारे अंतर्ज्ञान को अत्यंत सशक्त बनाती है। और जब कल वो क्षण आएगा, तुम जान जाओगे कि यह संदेश आज क्यों दिया गया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुरंत हर दिशा में सक्रिय हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो ताकि कल आने वाला क्षण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से शांत और मानसिक रूप से स्पष्ट अवस्था में मिले। तुम सोच रहे कि स्वर्ग अभी इस तरह का संदेश क्यों भेज रहा है।
इसका कारण यह है कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल सामने दिखने लगता है। तुमने लंबे समय से भरोसे के साथ चलना जारी रखा। भले ही तुम्हें परिणाम देर से दिखे हो, लेकिन अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। जो चीजें छिपी हुई थी वे सामने आ रही हैं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, उन्हें हटाया जा रहा है, और जो आशीर्वाद तुम्हारी पहुंच से बाहर लगे थे, वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कल इसी बड़े परिवर्तन का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करो, प्रार्थना करो, और वह तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाएगा जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था, वही अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इस संदेश को अपने हृदय में शांतिपूर्वक उतरने दो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कल भय का समय नहीं है, यह रहस्य खुलने का समय है। यह संरेखण का क्षण है। यह वो दिव्य समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे दिनों से कर रही थी। जब वो व्यक्ति आएगा, तुम भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस करोगे। तुम